Good evening, all of you. Welcome in this class. Are you listening me? Yes, sir. Okay, है ना? So syllabus is sent to my Google Classroom link, which have you already joined or not? Then join after the class. The unit first, the topic is hydrogen manufacturer. In this unit, we basically uh, discuss about the chemicals or gases which is produced in the industries. So basically hydrogen, chlorine, oxygen and nitrogen gas are introduced in this unit. So first we start from hydrogen gas and hydrogen manufacture. Industrially, hydrogen is mainly produced by the two fundamentally different processes. जो इंडस्ट्रियली अपन हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर करते हैं उसके दो फंडामेंटली अलग अलग प्रोसेस है. पहला प्रोसेस है बाय द फोटोकेमिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग द गैसिफिकेशन ऑफ कोल. फोटोकेमिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो कोल होता है, जो कोयला हम निकालते हैं खदानों से, जो कोयला निकलता है उसका गैसिफिकेशन करते हैं. मोर देन 90% जो प्रोसीजर है वो इसी तरह से यही फर्स्ट वाला प्रोसीजर अपनाया जाता है. और फिलहाल जो जिस पे रिसर्च चल रही है आज के टाइम में, हम जिस पर देख रहे हैं, जैसे मोदी जी का जो सपना है उसके बेस पर अपन हाइड्रोजन फ्यूल की अपन बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द सेकंड टूल और सेकंड प्रोसीजर फ्रॉम विच वी कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो अभी जो रिसर्च चल रही है एट दिस टाइम, उसमें हम हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग या हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू कर रहे हैं. उसमें कुछ इलेक्ट्रोड आता है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का. तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में 11 12 में, या बीएससी की होगी आपने. तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो इंटरेक्शन कराई जाती है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है. इलेक्ट्रोलाइसिस में हम किसी भी केमिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको देंगे इलेक्ट्रोड के माध्यम से, और वहां से हमारी ऑक्सीजन गैस हम प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन गैस भी वहां पे प्रोड्यूस होगी. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है ना. हाइड्रोजन इज आल्सो फॉर्म इन लार्ज क्वांटिटीज एज ए बाय प्रोडक्ट in the petrochemical process, refineries, cooking plant, any coke oven gas, and the chemical and electrochemical processes. फॉर एग्जाम्पल चाल्को एल्कली इलेक्ट्रोलाइसिस. चाल्को एल्कली यानी चाल्को एल्कोजन, चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस किसे कहते हैं, पी ब्लॉक की जो मेटल्स है वो चाल्कोजेंस कहलाती है. अदर प्रोसेसेस सच एज द फोटोकेमिकल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और थर्मल डिसोसिएशन ऑफ वाटर आर ओनली यूज इन द स्पेशल एप्लीकेशन एंड आर करंटली इंडस्ट्रियली अनइम्पोर्टेंट. फर्स्ट प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं डिटेल से, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड कोल गैसिफिकेशन. अब इस मेथड में क्या होता है, द इंडस्ट्रियली मोस्ट इंपोर्टेंट एंड करंटली चीपेस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सबसे सस्ता हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस है, is the catalytic steam reforming process in which steam is reacted with the natural gas. अब इसमें क्या करते हैं हम, जो स्टीम है कोल से जो स्टीम प्राप्त होगी आपको, उस टोल को स्टील, वो जो स्टीम प्राप्त होगी वो नेचुरल गैस के साथ, नेचुरल गैस जो मीथेन रहेगी, ठीक है ना, पेट्रोकेमिकल में, उसके साथ रिएक्शन करके लाइट क्रूडोल फ्रैक्शन, उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, नेपथेन और आइसोब्यूटेन, बहुत सारा मिक्सर रहता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट का. द हाइड्रोजन प्रोड्यूस कम्स पार्शली फ्रॉम द स्टीम यूटिलाइजिंग एंड पार्शली फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन. तो उसमें कुछ मात्रा में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो हमारे को हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस होगी, और कुछ मात्रा में जो स्टीम से प्राप्त होगी. इन दिस केस ऑफ मेथेन 1/3 ऑफ वाटर एंड 2/3 ऑफ मीथेन. तो 1/3 तो हमारे को वाटर से प्राप्त होगी, जो वाटर वहाँ यूज होगा, और 2/3 हमारे को मेथेन से प्राप्त होगी. अबाउट 80% ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस बाय द फोटोकेमिकली, और लगभग 80% जो गैस होगी वो फोटोकेमिकली हमारे को प्राप्त होगी, विच इंक्लूड द थर्मल और कैटालाइटिक क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन रिफाइनरीज. तो जो 80% हाइड्रोजन है वो हमारे को फोटोकेमिकली प्राप्त होती है, ठीक है. उसमें क्या होगा, थर्मल और कैटालाइटिक क्रैकिंग होती है हाइड्रोकार्बन की. रिफाइनरीज वगैरह जितनी भी रिफाइनरीज है वहां से अपन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. इज दैट क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके. तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइज कैसा होता है, लगभग 77% जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है फ्रॉम नेचुरल गैस क्रूड ऑयल फ्रैक्शन से हमारे को मिलेगा, 18% फ्रॉम कोल से मिलेगा, 4% फ्रॉम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलेगा, और 1% अदर सोर्स से मिलेगा, ठीक है. बेसिकली अभी जो वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम हाइड्रोजन बना रहे हैं वो उस मात्रा में क्या इजाफा हुआ है, और बेसिकली जो रिसर्च है अभी की वो इसी के ऊपर बेस्ड है.
crude oil is residues is also industrially important. It can be represented by the following equation. तो जो क्रूड ऑयल होता है उसमें हाइड्रोकार्बन होता है और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं CnH2n+2. आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है CnH2n+2, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑक्सीडाइज होने के बाद में यहाँ से N+1 अमाउंट में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से प्राप्त होगी. दिस इज द सेल्फ सस्टेनिंग नॉन कैटालाइटिक थर्मल रिडक्शन. ये अपने आप होती है. इसमें ये रिएक्शन क्या है, देखिए क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल से अपन निकालते हैं, क्रूड ऑयल से क्या हाइड्रोकार्बन वगैरह निकलते हैं, तो साथ में जो ऑक्सीजन गैस रहती है उसके थ्रू वो सेल्फ नॉन कैटालाइटिक थर्मल रिएक्शन है, सेल्फ थर्मल कैटालाइटिक रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. इसमें ऊपर देखिए किसी तरह का कोई कैटलिस्ट हमने यूज नहीं किया, इसलिए हम बोलेंगे इसको नॉन कैटालाइटिक थर्मल रिएक्शन. सर एक क्वेश्चन है सर, सॉरी हाँ टू डिस्टर्ब. तो सर ये ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाता है कि आपने क्या है कि सेल्फ सस्टेन है क्या सर ये, जैसे आप कह रहे हैं जब कि ये. अपन क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो अब हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल के साथ हाइड्रोकार्बन भी रहेगा और वहां पे ऑक्सीजन भी रहेगा. हाँ ठीक हाँ है, तो सही. ऑक्सीजन से जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां फॉर्म होगी और कुछ अमाउंट में 2n+1 अमाउंट पे वहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी. तो उस हाइड्रोजन को भी ये कैरी अप कर लेते हैं. तो ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा वो साइड प्रोडक्ट के रूप में बेनिफिशियल होगा. मतलब अपन ने कुछ नहीं किया फिर भी अपने को यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रही है. इसलिए 90% हाइड्रोजन प्रोडक्शन इसी से होता है लगभग लगभग. ओके ओके ओके, गॉट इट सर. ठीक है. दिस इज द सेल्फ सस्टेनिंग नॉन कैटालाइटिक थर्मल रिएक्शन इन कंट्रीज विथ चीप कोल. अब बेसिकली कोयला भी क्या है, सस्ता है. जैसे साउथ अफ्रीका हो गया या इंडिया की बात कर ले, हाइड्रोजन इज बीइंग इंक्रीजली प्रोड्यूस्ड बाय कोल एंड कोक गैसिफिकेशन बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड है ना, वर्ल्ड वार सेकेंड 90% ऑफ हाइड्रोजन वाज प्रोड्यूस्ड इन दिस वे. वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो 90% हाइड्रोजन प्रोडक्शन है सेकेंड के पहले यानी फर्स्ट के बाद, तो वो इसी से होता था. दिस रिएक्शन प्रोसेस एज फॉलोज. उसकी जनरल रिएक्शन है जो कोक होगा, कोक में क्या होगा, कोयला होगा यानी कि कार्बन होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वहां पे जो वाटर रहेगा, जो हीट रहेगी वहां पे है ना, वाटर मॉइस्चर रहेगा, उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिलेगी. इज इट क्लियर? ओके सर. इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. सेकंड प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज करंटली लेस इंपॉर्टेंट, accounting the less than 3% of hydrogen produced due to the low overall efficiency of 20 to 25%, including the electrically production. Large plants are only constructed where favorable condition obtained. बेसिकली हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस हम वाटर का कराएंगे तो वाटर भी एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ सिस्टम में. और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद जो वाटर ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहां से हमारे को मिलेगी. तो इससे जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो कम था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके जो वाटर हमारे को मिल रहा है उससे भी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का प्लांट लगाकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं. और जो अपन लास्ट टाइम की बात करते हैं उस समय जो प्लांट है ये उसी स्थान पे लगाए जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे वाटर का रिसोर्सेबल अच्छा रिसोर्स वाटर का. हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस आल्सो यूज वेयर द पर्टिकुलर प्योर हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड. अब जहाँ पे अपने को प्योर हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है वहां पर हम जो हाइड्रोजन गैस लेंगे वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू जो बनेगी वही लेंगे, क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस सीधा सीधा करेंगे तो प्योर हाइड्रोजन और प्योर ऑक्सीजन हमारे को मिलेगी. सच एज इन फूड टेक्नोलॉजी है ना, फॉर ऑल स्मॉल यूजर्स. ठीक है. 8 प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइसिस सेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होगा बाय एन एस्बेस्टोस डायाफ्राम. तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सिंगल इलेक्ट्रोड तो लेते नहीं है, एक डायाफ्राम बनाते हैं है ना. इलेक्ट्रोड को अपन एक सीरीज में जोड़कर, एस्बेस्टस के इलेक्ट्रोड होंगे उसको हम एक सीरीज में जोड़कर इम्प्रेमेबल गैसेज के माध्यम से हम उसको क्या बनाएंगे, एक डायाफ्राम बनाएंगे. 20 to 30% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन द इलेक्ट्रोलाइसिस इंक्रीज इन कंडक्टिविटी. अब वहां पे प्योर जो वाटर होगा उसकी कंडक्टिविटी हमेशा कम होती है. कंडक्टिविटी कम होने का मतलब है वहां पे जो चार्ज पार्टिकल होंगे वहां पे हमारे को कम मिलेंगे है ना, चार्ज पार्टिकल कम होंगे. चार्ज पार्टिकल को इंक्रीज करने के लिए वाटर में क्या होनी चाहिए, साल्ट होनी चाहिए.
या वाटर में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होने चाहिए, तो हम क्या मिलाएंगे वहां पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। NaOH भी आप काम में ले सकते हो इसके लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट एट 80 to 85% 80 डिग्री सेल्सियस एंड द थ्योरेटिकल डिकम्पोजिशन पोटेंशियल इज 1.5 वोल्ट विद इन 1.9 to 2.3 वोल्ट तक वो वेरिएबल कर सकता है। यूज इन प्रैक्टिस ड्यू टू द ओवर वोल्टेज इफेक्ट एक्सेट्रा। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एट द एनोड एंड हाइड्रोजन इज कैथोड। तो हाइड्रोजन आपको कहाँ मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी, और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, एनोड पे मिलेगी। इज दैट क्लियर? ये रिएक्शन दिख रही है आपको, दिस रिएक्शन इज विजिबल। यस सर, यस देखो सर। जो बेस से जो आपको OH माइनस मिलेगा, जो KOH मिलेगा, मिलाया आपने, जो OH माइनस वहां से मिलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करके और ऑक्सीजन गैस देगा आपको एनोड पर, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आपको मिला है OH माइनस से, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और वापस 2 OH माइनस फॉर्मिंग हो जाएगा। तो ये 2 OH माइनस वापस रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो ये साइकिल चलता रहता है निरंतर। ये साइकिल आपस में निरंतर चलता रहता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता रहता है। पर इसमें सबसे खास बात क्या है, देखो हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है, 1 मोल। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मोल बन रही है, 1 मोल हाइड्रोजन बन रही है, लेकिन हाफ मोल ऑक्सीजन बन रही है। यहाँ पे हाफ मोल ऑक्सीजन बन रही है। इज इट क्लियर? हाफ यस हाफ सर। मोल ऑक्सीजन बन रही है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, डबल होगा ऑक्सीजन से। इज इट क्लियर फ्रॉम ओके दिस ओके इक्वेशन? ये दिख रहा है आपको, इक्वेशन से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन 1 मोल बन रही है और हाफ मोल ऑक्सीजन बनेगी, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा हाइड्रोजन का वो डबल होगा ऑक्सीजन की तुलना में। इज इट क्लियर? ओके सर, ओके सर। द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन पर मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस इज अबाउट 4.5 to 5.45 किलोवाट। एनर्जी कंजप्शन इतना इसमें लगेगा। इंडस्ट्रियल सेल्स आर मेनली बाइपोलर कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लेट्स सेल कनेक्टेड बैक टू बैक एंड कपल्ड इन ब्लॉक्स अकॉर्डिंग टू द फिल्टर प्रेस प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होगा, इंडस्ट्रियली अगर अपन बनाना चाहे तो बाइपोलर हम क्या बनाएंगे, लार्ज नंबर में अलग अलग प्लेट्स बनाएंगे सेल्स की। जो सेल वो प्लेट किसकी होगी, इलेक्ट्रोड्स की होगी, और बैक टू बैक हम क्या करेंगे, आपस में कपल कर लेंगे, एक कोयल बना लेंगे। जैसे फैन में कोयल होती है ना, फैन की मोटर में जैसे कोयल बनती है, तो वो कोयल का एक कोयल भी वही काम करेगी, लेकिन कोयल ज्यादा करने से क्या होगा, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, उसकी क्या होती है, इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अलग अलग कोयल को एक साथ मर्ज, जैसे इलेक्ट्रोड की जो कोयल है उसको एक साथ कपल करके हम क्या बनाएंगे, डायफ्राम बनाएंगे, और उसको कनेक्ट करके बैक टू बैक हम कपल करके ब्लॉक करके उसको फिल्टर प्रेस प्रिंसिपल के बेस पर हम प्रोडक्शन लेंगे। इफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द कैरिड आउट अंडर द प्रेशर, अगर मान लीजिए हम कोई प्रेशर भी वहां लगा देते हैं, हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है जिससे हम प्रेशर डेवलप कर सके, तो द एनर्जी कंजप्शन कैन बी रिड्यूस बाय 20%। जो एनर्जी कंजप्शन होगा उसको हम 20% तक कम कर सकते हैं। क्लियर? फर्दर रिसेंट डेवलपमेंट आर द यूज ऑफ द पोरस इलेक्ट्रोड। और अभी फिलहाल हम जो यूज कर रहे हैं, किस तरह के इलेक्ट्रोड, पोरस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, जो हाई टेम्परेचर स्टीम इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रोसेस के बेस पर और सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट के बेस पर वो वर्क करता है। हेवी वाटर कैन बी प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट, और जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो D2A हमारे को बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू द एनरिचमेंट ऑफ द इन द इलेक्ट्रॉन्स। Hydrogen produced as the byproduct in the refineries and the petrochemical companies particularly from reforming aromatization। अब हाइड्रोजन जब प्रोडक्शन है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में होगा, किसमें, रिफाइनरीज में और पेट्रोकेमिकल कंपनीज में। और उसके साथ साथ क्या बनेगा, रिफॉर्मिंग होगा, एरोमेटाइजेशन भी हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ ओलिफिन्स हो जाएगा, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या मिलेंगे आपको, ओलिफिन मिलेंगे। क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसमें हमेशा क्या मिलेंगे आपको, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वहां से हाइड्रोजन निकल रही है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। और हाइड्रोजन बाहर निकलने का मतलब है कि वो जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन से वो किसकी तरफ जा रहा है, अनसेचुरेशन की तरफ। तो ओलिफिन का मतलब क्या है, ओलिफिन का मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर? और जो हाइड्रोजन
क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसकी रिएक्शन है NaCl की वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अपने को मिलेगी। वाटर का सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन क्लोर एल्कली मेटल्स में जैसे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आपको सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या NaCl बनेगा, साल्ट बनेगा, उस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे अपन तो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस प्राप्त होगी। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन एप्लीकेशन, अब हाइड्रोजन की एप्लीकेशन क्या है, इन द USA 10^9 मीटर क्यूब हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन 1996, 40% बाय यूटिलाइजिंग अमोनिया प्रोडक्शन, 40% किसमें यूटिलाइज होती है, अमोनिया प्रोडक्शन में। 43 इन रिफाइनरी प्रोसेसेस, हाइड्रोक्रैकिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोडक्ट। हाइड्रो ट्रीटिंग में भी यूज होती है, हाइड्रो सल्फराइजेशन में यूज हो जाएगी और 10% मेथनॉल प्रोडक्शन में यूज होती है। द रेस्ट वाज द यूटिलाइज इन द हाइड्रोजनेशन ऑर्गेनिक केमिकल्स and hydrogenation of fats and anilines and cyclohexane synthesis. In the electronic industry, protective gas is the manufacture of the semiconductor. Semiconductor के manufacture में भी काम आती है, metallurgy में भी काम आती है। Metallurgy में general use of the synthesis gas in direct reduction of iron ore or reduction or protective gas in the tempering in the recasing and the processes in the glass industry, in the hydrogen chloride production and in the autogenic welding एंड कटिंग में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपन लेते हैं ना। एंड द प्रोटेक्टिव गैस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल ऑर्गन हाइड्रोजन गैस है ना, प्रोटेक्टिव गैस वेल्डिंग में ये वर्क करता है। तो ये था हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन डिमांड इन रिफाइनरीज इज इंक्रीजिंग स्ट्रांगली with the working of behavior crude and the future oil shale, oil sands and coal oils, compensation of hydrocarbon ratio। तो हाइड्रोजन डिमांड किसमें, रिफाइनरीज में भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन डिमांड है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, गैस सिलेंडर के रूप में और पाइपलाइन के रूप में हाइड्रोजन गैस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एज ए लिक्विड इन प्रेशराइज कायरोजेनिक कंटेनर, कायरोजेनिक सिलेंडर के रूप में हम उसका क्या कर सकते हैं, लिक्विड के रूप में हाइड्रोजन को कंटेन कर सकते हैं। एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड्स की फॉर्म में हम सॉलिड फॉर्म में इसको हम हाइड्रोजन को ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो ये हमारा हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्लियर हुआ है ना।